कृष्ण मित्रों, जय श्री कृष्ण। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज एक कहानी जो राधा रानी की है, बड़ी मनमोहक कहानी है, आप ज़रूर एक बार सुनिएगा। वृंदावन का जिक्र आता है कि वृंदावन में एक सेठ हुए हैं, बहुत ही धनी थे, लेकिन धन के साथ साथ भगत भी थे। हर रोज़ जाते थे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए और वहीं राधा रानी के दर्शन करते थे। तो वृंदावन की कुंज गलियों में हर रोज़ भजन कीर्तन करते हुए जाना, मंदिर में दर्शन करना और लौट के आना। घर गृहस्थी बड़ी अच्छी चल रही थी और इसी घर गृहस्थी में धीरे धीरे करके उनके 4 पुत्र पैदा हुए। लेकिन सेठ जी के मन में थी कि मेरे घर में एक कन्या भी ज़रूर जन्म ले। हर बार जब भी पत्नी गर्भवती होती तो यही रहता था कि एक बेटा हो गया, अब दूसरी कोई कन्या आ जाए, कोई देवी आ जाए। हर बार यही रहते रहते 4 पुत्र पैदा हुए, लेकिन पुत्री कोई भी उनके संतान के रूप में पैदा नहीं हुई। बड़े परेशान, बड़े विचलित कि एक एक करके 4 पुत्र मुझे मिल गए, लेकिन एक पुत्री की लालसा है कि मेरे घर में कन्या भी आ जाए तो मुझे आगे के दान पुण्य और मेरे आगे की जो एक कहते हैं कि जो दान लगता है तो अपनी बहन बेटियों का लगता है, तो उससे मैं वंचित रह जा रहा हूँ। ऐसी जिज्ञासा लेके एक बार पहुँच गए आश्रम में बड़े पहुँचे हुए संत और रख दी अपनी गुरु के चरणों में अपनी जिज्ञासा के गुरुवर क्या करूँ, मेरे एक एक करके 4 पुत्र पैदा हो गए, लेकिन मेरे घर में एक कन्या जन्मी नहीं है। संत बड़े पहुँचे हुए थे, उन्होंने पूरा वृतांत सुनने के बाद कहा कि सेठ ऐसी क्यों चिंता करता है? अरे तू कहाँ रह रहा है तू ब्रज में, तो यहाँ पे तेरे को ज़रूरी नहीं कि तेरी संतान के रूप में पुत्री आए उसी को तू माने। अरे तू राधा रानी को ही अपनी पुत्री क्यों नहीं मान लेता? तो अपनी राधा रानी को ही अपनी पुत्री मान ले, तो तेरी सारी जो जिज्ञासा है, जो मन में अशांति है, वो तेरी शांत हो जाएगी। बस मन से भाव से रोज़ राधा रानी को ये मान के चल कि राधा रानी मेरे घर में प्रकट हो चुकी हैं और रोज़ उनकी सेवाएं जैसे पुत्री की करी जाती है, पुत्री के साथ लाड प्यार किया जाता है, ऐसे करना रोज़ तू शुरू कर दे। भगत सेठ जी समझ गए कि जो महाराज ने कहा है बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा ज़रूरी नहीं कि मेरी पत्नी से ही जो उत्पन्न होगी उसी को मैं मानूं पुत्री, मैं आज से राधा रानी को अपनी पुत्री मान लेता हूँ। और हर रोज़ राधा रानी से बातें करते, उनकी मूर्ति के सामने खड़े हो जाएं और हमेशा उनको अपनी पुत्री के रूप में कहना शुरू कर दिया और रोज़ पुत्री के रूप में मानते थे। सिलसिला चलता रहा, लंबा समय हुआ। बच्चों की शादी का नंबर जब आया तो देखो कैसा चमत्कार होता है। तो शादी ब्याह में सबसे पहले जो तैयारियों में आती है वो होती है घर की महिलाओं की चूड़ी पहनना। क्योंकि देखिए भैया, हमारी जो चूड़ियाँ पहनाते, बहन बेटियों को पहनाते घूमते हैं, तो मुझे इसी के ऊपर लगा कि क्यों न राधा रानी की कुछ चर्चा करी जाए इन चूड़ियों के ऊपर। तो सेठ जी ने एक चूड़ी वाले को, मनियारे को बुलाया। बोले कि भाई मेरे घर आओ, मेरे घर में फंक्शन है, तो मेरी सब बहन जो मेरी बहुएँ हैं और मेरी भूआ हैं, जितनी भी घर में महिलाएं, सबको चूड़ियाँ पहना जाओ। बोले ठीक है सेठ जी, हम चूड़ियाँ पहनाते हैं। उन्होंने एक एक करके सब महिलाओं को, सब बहन बेटियों को, सब बहुओं को, सबको जो है चूड़ियाँ पहनाना शुरू कर दिया और सब ने बस राजी राजी सब ने चूड़ियाँ भी पहन ली। बात आई अब सब ने चूड़ियाँ पहनने के बाद पेमेंट करने के लिए बात आई, तो उन्होंने सब काउंट कर कर के, जैसे घर में जितनी भी महिलाएं थीं सबका गिनती करते करते, और जितनी थी उनसे एक की ज़्यादा की बता दिया। जैसे घर में अगर 9 हैं तो उन्होंने 10 बता दी कि 10 मैंने महिलाओं को चूड़ियाँ पहनाई हैं। जब सेठ जी ने हिसाब किताब लगाया तो उन्हें अचंभा लगा कि यार क्यों झूठ बोलता है, मेरे घर में तो इतनी महिलाएं हैं ही नहीं, एक तू क्यों बढ़ा रहा है, किसी और को थोड़ी तूने जो है पहनाई है। जी ने उस चूड़ी वाले से कहा कि भाई झूठ क्यों बोलते हो, मेरे घर में तो 9 ही जो मेरी बहनें और मेरी
घर में बहुएं मिला के 9 से ज़्यादा महिलाएं नहीं हैं, तो इसीलिए तुमने 9 से ज़्यादा नहीं पहनाया और मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो 9 के ही दूंगा। चूड़ी वाले कहते कि मैंने 10 को पहनाई है, और वो कहें, सेठ जी कहें कि मेरे घर में तो 9 से अलावा 10वीं कोई है ही नहीं, तो मैं 10 के पैसे क्यों दूँ। चलिए, घर का मामला था, अब बेचारा वो ज़बरदस्ती तो पैसे लेके नहीं जा सकता था। उसने कहा, सेठ जी अब आप ऐसा कह रहे हो, मैंने पहनाया तो 10 को है, लेकिन अगर आप 9 के पैसे देते हो 9 के दे दो, लेकिन मैंने तो 10 को पहनाया है। ठीक है, बेचारा अपने 9 के पैसे लेके चला गया, बड़ा दुखी मन से गया, क्योंकि मैंने जब गिन के मैंने 10 को पहनाया तो मुझे 10 के पैसे मिलने चाहिए। लेकिन अब सेठ जी कहते हैं अब ये भी झूठ तो बोलेंगे नहीं, अब कहाँ क्या गलती हुई है, मैं भी झूठ नहीं बोल रहा कि मैंने तो 10 को पहनाया है। चला गया। ठीक है, बात आई गई हुई, रात हुई, रात को सेठ जी सोए तो सपने में राधा रानी आई। बोले कि खाली झूठे को ही मेरे को तू अपनी बेटी मानता है, अब मैं तेरे घर में बता क्यों रहूं। एकदम से हाथ जोड़े, बोले राधा रानी क्या बात करी हो बेटी, ऐसी क्या बात हो गई, क्या गलती हुई जो मेरे से नाराज़ हो गई, क्यों मेरे को तू डांट फटकार लगा रही है। अरे बोले कि और मैं क्या करूं, तूने जो चूड़ी बेचने वाला आया अपनी सब बहुओं को पहनवाई, अपनी भुआ और आगे महिलाओं को पहनवाई, 9 को पहनवाई और 10वीं मैंने पहन लिया, तो मेरे पैसे ही नहीं दिए तूने, तो फिर तू मानता कहाँ है मेरे को अपनी बेटी। सपने में ही कान पकड़ लिए, दंड बैठक लगाई कि बेटी मेरे से गलती हो गई, मैं उस चूड़ी वाले को चाहे जहाँ मर्जी ढूंढूं उसको जाऊंगा, उसको पैसे दे के आऊँगा, आगे से कभी गलती नहीं करूँगा। तो मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी और आके आदर्श रूप में आगे चूड़ियाँ पहन के गई है, मुझे नहीं दिखी, औरों को नहीं दिखी, लेकिन मनियारे ने, चूड़ी बेचने वाले ने उसको चूड़ी पहनाई है, तो पक्का से आई है। धन्य हो गया वो चूड़ी वाला भी, और धन्य तो मैं हूँ कि बेटी तू मेरे घर में आई। राधा रानी तेरी मेरे ऊपर ऐसे ही कृपा बनी रहे, और ऐसे ही सब भक्तों के ऊपर भी तेरी कृपा बनी रहे। तो आज ये चूड़ी वाले भैया की चूड़ियाँ देख के मुझे राधा रानी का प्रसंग याद आया। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आगे शेयर कर देना, और न लगी हो तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे। ख़राब लगे तो ज़रूर बता देना, कि जिससे आपका समय न वेस्ट हो, आपका समय ख़राब ना हो कि भैया हमारा समय वेस्ट कर देते हो बेकार की वीडियो भेज के। चलिए, बहुत सुंदर। राधा रानी की जय, राधा रानी की